हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग यूपीएसआई 2025 में उप निरीक्षक नागरिक पुलिस, ये पूरा जो हमारा पीडीएफ है 696 पेज का है दोस्तों। और इसमें आपका कंप्लीट सिलेबस हो सकता है। देखिए, हर प्रश्न पत्र आपको यहाँ पर 2001 से 2021 तक का मिलेगा। कुल 85 प्रश्न पत्र हैं, ठीक है, और पूरा संशोधित है। और यहाँ पर आपको बता दें, पूर्वालोकन, घटना चक्र पूर्वालोकन का है। अगर आपके पास नहीं है तो आप पूरा यूट्यूब पर हमारे चैनल पर आपको प्राप्त हो जाएगा। आप इसको पूरा देखिए, नोट्स भी बनाइए, जो प्रश्न आपको याद नहीं हो रहे, कन्फ्यूजन लग रहे, ठीक है, मैं आपको पूरा इस चैनल पर कवर कराऊंगी। भले ही मुझे 360 के पास इतना नेट नहीं है, फिर भी मैं इसको पूरा कवर कराऊंगी इस चैनल पर, पूरा का पूरा, ठीक है। तो आप लोग मुझे सहयोग जरूर करें। हम आपको यहाँ पर बता देते हैं, आपका सिलेबस भी इसमें हो जाएगा कवर। देखिए, सबसे पहले आप अनुक्रमण में काम देखिए। आपको पहले बता दें, संख्यात्मक योग्यता एवं मानसिक योग्यता जो परीक्षा है, इसमें जितने प्रश्न हैं आपको इस इतने पेज तक मिल जाएंगे पूरा। फिर सामान्य हिंदी में आपको 241 से 350 तक। फिर मूल विधि एवं संविधान 391 से 446 तक। फिर सामान्य ज्ञान आपको देखने को मिलेगा। और फिर मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धि, तार्किक परीक्षण, सारा आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप इस पूरे पीडीएफ जितनी भी मैं क्लास बनाऊँ आप कवर कर लोगे, सारा कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। इधर उधर बार बार ये किताब वो किताब, साथ में ये क्लास वो क्लास, और फिर हम लोग भूल जाते हैं। लिस्ट बना देंगे हम, इसको फॉलो कर लेना, नोट्स बना लेना, सब कुछ कवर हो सकता है दोस्तों, ठीक है। और भी जो किताबें अच्छी अच्छी हैं, जिनसे हर बार क्वेश्चन बनते हैं, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, तो वो भी हम कवर करा दें। करंट अफेयर्स भी हम इस चैनल पर कवर कराएंगे, लेकिन पहले मुझे कैसे करके ये पूरा कंप्लीट कराना है पीडीएफ, ठीक है। हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हिंदी से स्टार्ट करेंगे, हिंदी से, ठीक है। और मैं फिर संख्यात्मक योग्यता एवं मानसिक योग्यता परीक्षा, ये भी हम पूरा कवर कराएंगे, लेकिन हमारी यहाँ पर पहले सामान्य हिंदी का स्टार्ट होगा यहाँ पर, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आप लोग हिंदी की क्लास देखिए, हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, ठीक है। हिंदी और अन्य भारतीय भाषा में पहले हम आपको पूरा डिफाइन कर देते हैं, कहाँ से आपको कितना पढ़ना है, ठीक है। ये क्लास आपको हिंदी की पूरी करनी है, फिर इसके बाद आपको कितना कितना क्या चीज़ का वेटेज है वो सब देखिए। सबसे पहले मूल प्रकार में देखिए, समय काल पर आधारित जो प्रश्न है हिंदी में, उनसे आपके क्वेश्चन अभी तक 7 हुए हैं, ठीक है। यूनिक एक क्वेश्चन आया था, रिलेटेड आपके 5 हैं, और रिपीटेड एक क्वेश्चन बना है, ठीक है। तो समय काल से आधारित आपके अभी तक 7 क्वेश्चन, ठीक है। बाकी भाषा पर आधारित प्रश्न आपका एक यूनिक आया, और रिलेटेड 25 आए हैं, रिपीटेड 11 आए हैं, और टोटल 37 आए हैं, ठीक है। टोटल क्वेश्चन आपके भाषा पर आधारित 37 क्वेश्चन बने हैं, ठीक है। रिपीटेड भी हुए हैं, तो मतलब आपको इसको और रिपीट, जो भी PYQ इसको अच्छे से रिपीट करना है, ठीक है। संविधान भाषा में संबंधित प्रश्न भी आए हैं, संविधान में भाषा संबंधी प्रश्न भी एक आया यूनिक, रिलेटेड आपके 12 क्वेश्चन आए, और रिपीटेड 13 क्वेश्चन आए, और 26 आपके टोटल क्वेश्चन आए हैं संविधान में भाषा संबंधी प्रश्न से, ठीक है। आपको हिंदी में संविधान क्या प्रारूप, ये सब, ठीक है, आप समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ। अब देखिए 4 प्रारंभ, उद्भवन, गठन संबंधी प्रश्न आपका एक यूनिक आया दोस्तों, ठीक है। बाकी आपके रिलेटेड क्वेश्चन आपका 2 ही आए हैं, और रिपीटेड एक भी नहीं आया, मतलब। और ये आपको देखिए टोटल आपका कितना बेटा, 3 बेटा, 3 ही बेटा दोस्तों। तो आप समझ सकते हैं क्या चीज़ ज़्यादा पढ़नी, क्या कम करना है, ठीक है। बोली लिपि संबंधी प्रश्न एक आया, रिलेटेड 38 आए हैं, रिपीटेड 17 आए, मतलब टोटल 56, माय गॉड। तो बोली लिपि संबंधी प्रश्न सबसे ज़्यादा आए हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे फोकस करना है आपको। रचनाकाल संबंधी प्रश्न एक, रिलेटेड 37, रिपीटेड आपका कुछ नहीं, ठीक है। और ये कितना आया, टोटल 8 आया, ठीक है, 8 आया। हम लोग रचना ही पूरा हिंदी लेके बैठ रचना रटने में लगे, आता है नहीं इतना ज़्यादा, ठीक है। तो अब आप पूरा सिलेबस डिफाइन कीजिए, ठीक है। आगे देखिए, व्यक्ति विशेष के योगदान, पद, अधिकार एक आया है, रिलेटेड 3 आए, रिपीटेड एक भी नहीं आया, 4 क्वेश्चन टोटल बनाए व्यक्ति विशेष के योगदान से, ठीक है। अप्रबंध संबंधी प्रश्न एक आया, रिलेटेड आपके 19 आए हैं दोस्तों, और आपका रिपीटेड 4 आए, और टोटल 24 आए हैं अप्रबंध संबंधी प्रश्न। विविध से आप देखिए एक प्रश्न यूनिक आया, 5 रिलेटेड आए, 2 प्रश्न आपका रिपीटेड आए, और टोटल आपका 8 आया। आई होप आपको पूरा क्लियर कर दूँ मैं इसको, ठीक है। देखिए आगे देखेंगे, मैंने पूरा बता दिया आपको, विविध भी बता दिया। कुल प्रश्न आपको यहाँ पर बताते हैं, 1 मिनट। कुल प्रश्न आपके यहाँ पर 173 प्रश्न, कितना, 173 प्रश्न बने दोस्तों। और रिलेटेड आप कितना हो गया आपका, रिपीटेड 48 ही प्रश्न बने, ठीक है। लेकिन जो भी ऑप्शन अलग अलग आते हैं उनको भी आपको अच्छे से छान के अच्छे से समझना, ठीक है। मेरी बात को समझ चुके हैं आप लोग, हिंदी आनी है, इतना आनी है हिंदी, ठीक है। बाकी आप समझ चुके हैं किस पोर्शन से कितना क्वेश्चन बनना है, ठीक है। पहले हम इस पूरे हिंदी को कंप्लीट करा देंगे। जितने भी PYQ आए हैं आपके हिंदी के सारे इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। फिर आपको जो मैंने बताया है किससे कितने प्रश्न आए, उसका सारा पोर्शन को हम लगभग 2 वीडियो में वो भी कवर करा देंगे। मात्र 3 वीडियो में आपका पूरा टोटल हिंदी कंप्लीट हो जाएगा। अच्छी अच्छी बुक्स जो कि आयोग इन बुक्स को फॉलो करता है, उन सब को लेकर क्लास अच्छी बनाएंगे। ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा आपको, और आपका पूरा सिलेबस एकदम यूनिक, एकदम आपका ऑथेंटिक मिल जाएगा, ठीक है। आगे करते हैं। मैराथन लेने से कोई फ़ायदा नहीं है।
बस ऑथेंटिक देखिए, कंप्लीट कीजिए नोट्स को और उन्हीं को रिपीट रिपीट रिपीट, ठीक है, और मॉक दीजिए। सो आगे हम बढ़ेंगे, बहुत भाषण दे लिया, अब आगे देखते हैं समय काल पर आधारित प्रश्न में पहला प्रश्न आया है कि आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का काल कब से कब तक का है। आधुनिक भारतीय भाषा आर्य भाषा का पूछा है, कौन सा पूछा, आर्य भाषा का, आर्य भाषा का पूछा है। अब सोचिए आप लोग, सोचिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सोच लिया होगा। तो यहाँ पर आपका आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, आपका आंसर बैठ जाएगा डी ऑप्शन 1000 ईस्वी तक। कौन सा, 1000 ईस्वी, ठीक है, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का काल। अब कैसे याद रखा जाए, आर है वो आर, ये आर एक लड़का है आर्या, ठीक है। अब वो 10 साल में स्कूल जा रहा है, 0 0 बट्टा था क्योंकि होशियार नहीं था, 0 0 बट्टा तो पढ़ने जाता नहीं था, ठीक है, 0 0 बट्टा 3 बार 0 0 बट्टा, ठीक है, 10 साल का हो गया तब वो पढ़ने गया, ठीक है। तो मतलब 1000 आपको ऐसे से करना है, ठीक है, ऐसे करके आपको याद रखना, सारे प्रश्न आपको रटा देंगे, ठीक है। 2017 में प्रश्न आया था ये। आगे देखिए, भारतीय आर्य भाषा का काल 1000 ईस्वी तक का अब तक है, ठीक है, ईस्वी से अब तक है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का काल 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व है, ठीक है। अब जो प्राचीन है तो मतलब बूढ़ा हो गया, ठीक है, तो 15 में पहुंचा, ठीक है, 500 से 1500 से 500, ठीक है, ऐसे याद रखना आपको। पहले भारत आधुनिक, आधुनिक मतलब मॉडर्न, मॉडर्न हूँ, ठीक है, मॉडर्न पढ़ने जा रहे हैं 10 साल के लिए, ठीक है। 0 0 बट्टा था इस वजह, 0 0 बट्टा था इस वजह से जा रहा था, ठीक है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का काल 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, ठीक है, तथा मध्यकालीन, मध्यकालीन आपका कितना है, मध्यकालीन आर्य भाषा का काल 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक का है। तो मेरी अगर ट्रिक नहीं समझ में आ रही है तो आप इतनी बात को आप नोट कर लें, बस इतनी बात को नोट कर लें, ठीक है। बाकी आपको ये नोट कर लेंगे और इसको रिपीट करते चलेंगे, आपका काम हो जाएगा। अब देखिए, आज संबंधित प्रश्न देखिए, हिंदी भाषा के प्रारंभ 17 नवंबर 2021 थर्ड शिफ्ट में आया था ये, और 1000 ईसा पूर्व से, ठीक है, हिंदी भाषा का आरंभ 1000 ईसा पूर्व से आया है। हिंदी वर्तनी का मानकीकरण प्रकाशित हुआ था, हिंदी वर्तनी का मानकीकरण कब प्रकाशित हुआ, 1967 में प्रकाशित हुआ। कब हुआ, 1967 में प्रकाशित हुआ दोस्तों, ठीक है। हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था, हिंदी को राजभाषा बनाने के लिए 14 सितंबर 1949 को, ठीक है, 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था। हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया 14 सितंबर 1949 को दोस्तों। प्रतिवर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है दोस्तों। भारत में भाषा परिवार पाए जाते हैं, भारत में भाषा परिवार कितने पाए जाते हैं, भारत में 4 पाए जाते हैं। भाषा परिवार, परिवार में 4 शब्द हैं तो 4, ठीक है, 4 ऐसे करके याद रखना है, ये मैंने आपको बता दिया। अगला प्रश्न देखिए, पाली भाषा के सर्वप्रथम व्याकरण कौन है। तो पाली भाषा के सर्वप्रथम व्याकरण कौन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 बताइए, 9 10। अब बताइए पाली भाषा के सर्वप्रथम व्याकरण कौन है, तो आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, कच्छायन। कौन है, कच्छायन, पाली कच्छायन, ठीक है, ऐसे करके याद रखना, पाली भाषा के सर्वप्रथम व्याकरण कच्छायन थे, ठीक है। चलो आगे देखिए, पाली भाषा मध्यकालीन आर्य भाषा की प्रथम अवस्था रही है, इस भाषा के सर्वप्रथम व्याकरण कच्छायन थे, ठीक है। पाली भाषा के बारे में देखिए, पाली भाषा ग्रंथ, तो इसके जो पाली भाषा जो ग्रंथ हैं इनको हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला है धम्मपद, फिर मिलिंदपन हो, फिर यहाँ पर आपका महावंश हो जाएगा, ठीक है। तो पाली भाषा बौद्ध धर्म की भाषा रही है। व्याकरणाचार्य पंचायन के अनुसार इसमें कुल 41 ध्वनियाँ, कितनी पाली में कितनी है ध्वनियाँ, 41 ध्वनियाँ हैं, ठीक है। भाषा के व्याकरणाचार्य कौन कौन है, कंचायन और मोगलायन, ठीक है, कंचायन और मोगलायन, ठीक है, ये हो गया आपका पूरा। अन्य प्रश्न देखिए, पाली भाषा का एक अन्य नाम है मगधी या देसी भाषा, ठीक है। पाली जो भाषा है मगधी भी है और देसी भी है। अब पूछ लिया देसी भाषा, मगधी भाषा, ये पाली भाषा का ही अन्य नाम है, ठीक है। नेक्स्ट, पाली भाषा का संबंध मुख्य रूप से जुड़ा हुआ है, तो बौद्ध साहित्य से जुड़ा है। पाली भाषा का जो मुख्य रूप से संबंध है वो बौद्ध धर्म से जुड़ा है, ठीक है। हिंदी की आदि जननी है संस्कृत। हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा है अपभ्रंश। कौन सी, अपभ्रंश है। हिंदी का मानक रूप विकसित हुआ खड़ी बोली से, हिंदी का मानक रूप विकसित हुआ खड़ी बोली से हुआ है। पश्चिम हिंदी का संबंध माना जाता है सोर सैनी अपभ्रंश से, ठीक है, पश्चिम सोर सैनी, क्योंकि ठीक है, ऐसे ही आपको याद रखना है, पश्चिम हिंदी का संबंध हुआ है सोर सैनी अपभ्रंश से। प्राकृतक अपभ्रंश वैदिक संस्कृत तथा पाली में से प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है, तो वैदिक संस्कृत है दोस्तों, ठीक है। भारत की संपर्क भाषा है हिंदी, भारत में हिंदी शामिल है राजभाषा के रूप में। भारत में संवैधानिक रूप से हिंदी का स्वरूप है राजभाषा के रूप में। सूरदास और नंददास की काव्य रचनाओं की भाषा थी, सूरदास और नंददास की जो काव्य रचना की भाषा थी ब्रजभाषा, ठीक है। नंदलाल ऐसे याद रखिए, तो नंदलाल कहाँ गए थे, ब्रज के थे, मथुरा के थे, ब्रजभाषा, ठीक है। सूरदास भी ब्रजभाषा, ठीक है, ऐसे याद रखना।
जनगणना 2011 व 2011 के हिसाब से, जनगणना 2001 व 2011 के हिसाब से भारत में गुजराती, मराठी, बंगाली व तमिल भाषाओं में सबसे अधिक बोली जाती है। कौन सी बोली जाती है? बंगाली भाषा बोली जाती है। ठीक है, कौन सी बोली जाती है? बंगाली भाषा। ठीक है, कौन कौन सी बोली मैंने? गुजराती, मराठी और बंगाली। अब जिसको नहीं पता होगा वो ज़्यादातर गुजराती ठोकर आएंगे, मराठी भी, बंगाली का पीछे रख दिया। सो आपको याद रखना है कि गुजराती, मराठी और बंगाली में सबसे ज़्यादा कौन सी बोली जाएगी? बंगाली बोली जाती है। ठीक है, पुरानी हिंदी और उर्दू और अंग्रेजी के मिश्रण से उत्पन्न नई जबान है हिंदुस्तानी भाषा। कौन सी? हिंदुस्तानी। हिमाचल प्रदेश, झारखंड, असम, छत्तीसगढ़ में से वह राज्य किसकी मुख्य राजभाषा हिंदी नहीं है? नहीं है। कौन सा? हिमाचल प्रदेश, झारखंड, असम, छत्तीसगढ़। तो हिंदी नहीं है तो किसकी नहीं है? असम की नहीं है दोस्तों। ठीक है, असम की नहीं है, इसे याद रखना। असम की राजभाषा है असमिया है। ठीक है, असमिया। आगे देखिए, कन्नड़, असमिया, उड़िया व बांग्ला में से द्रविड़ प्रवार की भाषा कौन सी है? द्रविड़ प्रवार की पूछी है तो कन्नड़ हो जाएगी दोस्तों। हिंदी, मलयालम, ठीक है, मराठी, गुजराती में से भारतीय प्रवार की भाषा नहीं है। नहीं है पूछी तो मलयालम, जो मलयालम है भाई, मलयालम। ठीक है, तो मलयालम नहीं है। ठीक है, इस बात को याद रखना। हिंदी जिस भाषा प्रवार के अंतर्गत आती है वो है भारतीय। द्रविड़ प्रवार की भाषा है, द्रविड़ प्रवार की जो भाषा है वो तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है, तुलु है तथा मलयालम। दक्षिण भारत की जो भाषा है, दक्षिण भारत की, वो द्रविड़ प्रवार की है। भाट भाषा या मरु भाषा कहा गया है, भाट भाषा या मरु भाषा डिंगल को कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखेंगे। आर्मेनी भाषा शाखा है भारतीय भाषा प्रवार की, आर्मनी। ठीक है, आर्मनी है। ठीक है, संत सिंगा की भाषा थी, संत सिंगा की भाषा थी निमाड़ी, निमाड़ी थी दोस्तों। ठीक है, निमाड़ी। संविधान संबंधी प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बताइए आंसर। तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं? तो आपका आंसर सही हो जाएगा बी ऑप्शन, 22 भाषाएं हैं भारतीय संविधान में। भारतीय संविधान में 22 भाषाएं शामिल। ठीक है, भारतीय संविधान की 8वीं अष्टम अनुसूची में शामिल 22 भाषाएं इस प्रकार हैं। सबसे असमिया, संस्कृत, मलयालम, हिंदी, उर्दू, कश्मीरी, बोडो, सिंधी, मराठी, ओडिया, उड़िया भी बोलते इसको, पंजाबी, मैथिली, गुजराती, तेलुगु, बांग्ला, संताली, मणिपुरी, कन्नड़, कोंकणी, डोगरी, तमिल और नेपाली, नेपाली भी शामिल है। ठीक है, सो 22 भाषा शामिल है, याद रखना दोस्तों आप लोग इसको। अन्य देखिए, भारतीय संविधान में राजभाषा का प्रावधान भाग 17 में, कितना में है? भाग 17 में दोस्तों। ठीक है, ये सब इस पर आप गौर मत करना, ये जो पेपर में आया था पहले से 2 से पे ये सब लिखा है इसमें। ठीक है, तो मैं जो पढ़ा रही हूँ उस पर ध्यान देना। भारतीय संविधान में राजभाषा का प्रावधान भाग 17 में है। भारतीय संविधान में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की कार्रवाई में प्रयुक्त भाषा के संबंध में जो लेख है वो कौन सा अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 348 में। ठीक है, अनुच्छेद 348 में दोस्तों। गोवा की राजभाषा ठीक है कोंकणी। ठीक है, राजस्थान की राजभाषा हिंदी, आर्य परिवार की राजभाषा प्राकृत है दोस्तों, और गुजरात की राजभाषा गुजराती है, त्रिपुरा की राजभाषा बांग्ला है, त्रिपुरा की। ठीक है, भारतीय भाषाओं को भारतीय संविधान की अनुसूची में शामिल किया था, अष्टम अनुसूची में। ठीक है, 92वें संविधान अधिनियम 2003 के तहत संविधान अधिनियम 2003 के तहत संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषा है डोगरी, मैथिली, बोडो व संताली। ठीक है, भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसमें हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश है, तो कौन सा है? अनुच्छेद 391 में। ठीक है, अनुच्छेद 391 में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख भारतीय संविधान में है, अनुच्छेद 341 से 391 में। ठीक है, राजभाषा संबंधी प्रावधानों का जो उल्लेख भारतीय संविधान में है वो अनुच्छेद 343 से 391 ईस्वी तक। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसमें उल्लेख है कि राजभाषा हिंदी के लिए भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप का प्रयोग किया जाएगा, तो किसमें बताया गया है? अनुच्छेद 343 में बताया गया है। ठीक है।